आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु रुद्र तारा आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत मंगत लाए, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे और आप सभी को कोरोना नामक बीमारी से बचा करके रखे। आज का हमारा कॉन्सेप्शन है कि तंत्र क्या है ना, क्योंकि हर व्यक्ति पूछता है तंत्र के बारे में, जानता है, मानता है, मतलब उसको अपनाने से डरता है ना। हर कोई व्यक्ति तंत्र के बारे में ये जानता है कि तंत्र के द्वारा मतलब हमारा काम इंस्टेंटली हो जाता है। तंत्र के अंदर षटकर्म बोले जाते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कि जिसका प्रयोग करके हम अपनी जो मन की इच्छाओं को तीव्रता से पा सकते हैं ना। मतलब इंस्टेंटली हमारा काम हो सकता है उससे। मतलब अगर किसी के ऊपर अगर हम वशीकरण कर दे तो वो सामने वाला हमारा गुलाम बन जाएगा। हम किसी के ऊपर मारण कर दे तो वो सामने वाला जो है मारा जाएगा। या फिर हम किसी के ऊपर जो है बोलते हैं उच्चाटन कर दे तो सामने वाले का हृदय उच्चाटित हो जाएगा। तो मतलब लोग समझते हैं कि तंत्र का ये मतलब है ना, कि मतलब सामने वाले के अनुसार अपनी इच्छाओं को कैसे भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है, ये तो प्रयोग हुए ना तंत्र की। तंत्र क्या है? लोगों के कुछ मत हैं, कुछ मतधारकों के ये मत है कि शिव के मुख से तंत्र की उत्पत्ति हुई है। ये सब तो चलो किताबी बातें हैं ना, क्योंकि ये हमारे वेद शास्त्र बोलते हैं ऐसा। लेकिन अपने मतानुसार आपका जो है तंत्र के बारे में क्या ओपिनियन है कि तंत्र क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तंत्र? एक लोग तंत्र साधना करना चाहते हैं, एक व्यक्ति आता है वो डायरेक्ट हमें आकर के बोलता है कि गुरुजी हमें तंत्र साधना करने है या तंत्र दीक्षा को हमने ग्रहण करना है। किंतु तंत्र के बारे में जान तो लीजिए कि तंत्र होता क्या है। वो बोलता है गुरुजी हमें सात्विक रह करके साधना करना है, हमें जो है तंत्र को मतलब हम सात्विक रह करके करना चाहते हैं, हमें तामसिक नहीं बनना है। तो हम यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि तंत्र के अंदर सात्विक और तामसिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, समझे। बोलते हैं ये तो बंधन है ना। बोलते हैं पता है जो तंत्र शास्त्री कौन बन पाता है, कौन तंत्र साधक बन पाता है, कौन तंत्र शास्त्री बन पाता है? जो व्यक्ति या जो भक्त जिसके भावना सीमाओं को तोड़ देते हैं, या जिसकी भक्ति ना बाउंड्रीज को तोड़ देती है। जैसे आपकी भक्ति का एक नियम है कि आप सुबह सुबह भोर में उठेंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, आप स्नान इत्यादि करेंगे, जो है भूखे पेट फिर आप जो है नंगे पैर होकर के आप शिवालय जाएंगे, उन पर जल चढ़ाएंगे, आप भगवती की पूजा करेंगे सुबह सुबह, है ना। उसके बाद जो है निवृत्ति लेकर के फिर आप अपने संसारिक कर्म करेंगे। दोपहर में आप मंदिर को बंद रखेंगे, शाम होगा तो पूजा करेंगे, रात में मंदिर को बंद कर देंगे शयन कक्ष लगा के। तो ये हुआ भक्ति, है ना, जिसको आप भक्ति बोलते हैं कि भाव की भक्ति। बोलते हैं जिस समय भाव अपनी सीमाओं को तोड़ दे तो वही तंत्र बन जाता है, वही तंत्र बन जाता है कि जो भक्ति ना और जो भाव आपकी सभी बाउंड्रीज को तोड़ दे। भगवान और आपके बीच में ये बाउंड्रीज होती हैं कि इतने समय पे रात में हम पूजा नहीं कर सकते, नहीं कि हमें भगवान की, कई लोगों के मन में ये रहता है कि भगवान की हम मतलब निद्रा में हम कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर दें, या फिर हम लहसुन प्याज खा के अगर हम पूजा करेंगे तो शायद भगवान की जो है हम जो है प्रसाद में या फिर उनकी पूजा पद्धति में हम कोई बाधा ना डाल दें। तो बात यहाँ आती है कि जिस समय साधक की इन सब चीजों से छोड़ देता है, वो बोलता है कि हर समय, हर पल और हर क्षण हमें अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपनी माँ भगवती के लिए जो है हमने जो है बोलते हैं कि निकालना है। हमें हर क्षण माँ भगवती चाहिए। तो मतलब एक आम भक्ति के मार्ग में तो यही समय है ना कि भक्ति का, कि इतने समय से इतने समय कर सकते हो। लेकिन एक तंत्र साधक के लिए तो वो समय भी नहीं होता है। वो तो किसी भी समय मुंह उठा के भक्ति करेगा, उसके लिए तो हर क्षण ही भगवती का है। वो ये नहीं देखेगा कि रात हो रहा है या दिन हो रहा है, वो तो रात में भी पूजा करेगा, दिन में भी पूजा करेगा तंत्र साधक तो, है ना। भक्ति का जो शुद्ध रूप है वही तंत्र है। वो भक्ति जो बंधनों से परे है, जो बाउंड्रीज में घिरी हुई नहीं है भक्ति, वही भक्ति तंत्र कहलाती है, समझे। तो तंत्र से क्यों इतना आप लोग डरते हैं कि मतलब तंत्र करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? अरे भक्ति से आप जुड़े हैं, भाव से आप जुड़े हैं। जब तक आप भाव से नहीं जुड़ेंगे तो आप तंत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारे मतानुसार तो नहीं बढ़ सकते ना। आपको पता है कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारी भगवती जिसको हमें प्राप्त करना, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं उसके मार्ग पे जिस समय बढ़ना ना, भक्ति का शुद्धतम रूप है वही तंत्र साधना बन जाता है। जिस समय भक्त ना अपने इष्ट को पाने के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है, वो बोलता है कि नहीं हमें कुछ भी करना है, हमें बस इसके दर्शन को प्राप्त करना है, उसके लिए हमें भले कुछ भी करना पड़े। तो यही उसका जो मतलब जिद होती है ना, उसको तंत्र साधक बना डालती है, समझे। कोई भी भक्त भगवान को पाने का भाव रखता है, कभी संसार के भाव के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता। यहाँ हमने कई लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि गुरुजी हमें लोगों के भूत प्रेत दूर कर रहे हैं, हमें लोगों के जिन्नात उतार रहे हैं, हमें लोगों के बाल बच्चा दे रहे हैं। तो ये आते हैं बिजनेसमैन टाइप के लोग कि हमें तंत्र सीखना और लोगों को ठीक करना, उससे हमें दक्षिणा कमानी है। तो बिजनेसमैन हुए ये, ना तो कभी तंत्र साधक बन सकते हैं, ना भगवती के जो है ये अच्छे तरीके से कभी जो है सिद्ध हो पाते हैं इनको, क्योंकि इनका मन जो है और अटैचमेंट जो है वो भगवती से कभी जुड़ ही नहीं पाती।
ये कभी भगवती के लिए तो कभी ये लोग आते ही नहीं है। भगवती को ये लोग ना जानते हैं ना मानते हैं। ये लोग असल में इनका सिर्फ ये लोग आते हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, भगवती नहीं। इनको सिर्फ डायन की मतलब साधना हो जाए, या फिर कोई परी की साधना मिल जाए, या फिर किसी पिशाचनी की साधना हो जाए, किसी याक्षिणी की साधना हो जाए, मतलब जिससे हम अपना काम ले सके। मतलब ये भगवती इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, भक्ति इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, भाव इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये आते हैं बिजनेसमैन टाइप के लोग जो कहलाते हैं बुरे तांत्रिक, समझे। तो ये होते हैं जो बुरे तांत्रिक होते हैं। लेकिन एक असल तांत्रिक जो होता है वो तो एक भाव के अंदर आया हुआ एक भक्त ही होता है, समझे। वो भक्त जिसकी भक्ति ने सभी बाउंड्रीज को तोड़ दिया, जिसकी भक्ति ने तंत्र साधना का रूप ले लिया और वो तंत्र साधक बन गया, और उसी की भक्ति इतनी प्रवान चढ़ गई कि अगर वो किसी के घर का भी अगर पानी पे आया, उस घर की दरिद्रता दूर हो गई। किसी के अगर सिर पे उसने हाथ भी रख दिया जो है माँ भगवती का नाम लेके, उसकी समस्या दूर हो गई। किसी के जो है घर में दरिद्रता थी, अगर उसका कुछ माँ की कृपा से कुछ सिंदूर दे दिया या अन्न के दाने दे दिए, उसके घर की दरिद्रता मिट गई। तो वो भक्त जिसकी बोलते हैं जो परमेश्वर रूप हो गया, उसने भक्ति को इतना प्रवान चढ़ा लिया कि उसकी भक्ति उस परमेश्वर के साथ जा मिली, उसके भाव उसके इष्ट के साथ, उसके आराधना के साथ, उसके गुरु के चरणों में जा मिले। उसके लिए मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई भगवती और उसके बीच के मिलने के लिए। तो वो असली भक्त ही तांत्रिक कहलाता है, वही असली भक्त ही तंत्र साधक कहलाता है। तो तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के मन में ये विचार आता है कि क्या तामसिक है और क्या सात्विक है। जो है भक्ति के मार्ग में सोच समझ के नहीं किया जाता, जो सोच समझ के किया जाता वो व्यापार है। उसी तरह वो भक्ति जो सोच समझ के नहीं की जाती वही तंत्र कहलाता है, जिसके अंदर बाउंड्रीज नहीं है कुछ भी, जिसके अंदर जो मन में आता है वो करो अपने इष्ट को जो है करवाने के लिए। क्योंकि उसके अंदर हर चीज का जो कार्य का जो भार होता है या जो भी करने का जो अधिकारी है, या आप बोलते हैं कि हमारी चेन जो है या फिर हमारी जो गले, हम तो कुत्ते हैं माँ भगवती के आसान भाषा में, कि हमारी जो पट्टा है वो माँ भगवती ने पकड़ रखा है या हमारी रस्सी माँ भगवती के हाथ में है। हमारा अगर हम भोंक भी रहे हैं वो भी हमारे मालिक माँ भगवती की हम जो है इच्छा से भोंक रहे हैं, और मतलब जो खा रहे हैं वो भी उसी की इच्छा से खा रहे हैं। तो मतलब यही चीज है कि अगर जो है कुछ भी खा रहे हैं अगर माँ भगवती के द्वारा ही मतलब वो तो उत्पन्न हुआ है ना, तो मतलब मन के अंदर से भाव मतलब बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो मन के अंदर से अच्छे और बुरे का भाव मिट जाता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो वो मांस भी अच्छे से खा लेता है। वो वही भक्त जो किसी समय लहसुन प्याज से भी चिढ़ता था वो मांस भी खा लेता है। वो भक्त जो है कारुण का भी पान कर लेता है। वो भक्त शमशान में भी जो है चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर से ना अच्छे बुरे का जो है अंतर निकल जाता है। उसके मन के अंदर ना मतलब अच्छा पहनने का भी मतलब निकल जाता है। मतलब अपने लिए मतलब जो इच्छाएं होती है वो बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो जाती है। वो बोलता है कि बस जो कर रहा है हमें अपनी इष्ट आराध्य को दिखाना है, हमें उस माँ भगवती तक पहुंचना है, बस हमारा और कोई टारगेट नहीं है। वही टारगेट जो है एक आम भक्त को एक तंत्र साधक बना डालता है। यही तंत्र का असल जो है स्वरूप है, भक्ति ही तंत्र है, समझे। परमेश्वरी को प्राप्त करने का सबसे जो है उच्चतम मार्ग ही तंत्र है। वो मार्ग जो आपके भाव को जो है भगवती से जा मिलाए, समझे, उसी को तंत्र बोला जाता है। तंत्र साधक कोई वो व्यक्ति नहीं है कि कोई भी किसी भी गुरु की शरणागति मतलब चला गया, उसने कभी अपने मन को कभी भी अपने इष्ट अपनी आराध्या से नहीं जोड़ा। कभी उसने मन के अंदर ये नहीं सोचा कि हमने किसकी जीवन भर हमने आराधना करने, हमने किसको पाने के लिए इस तंत्र के क्षेत्र में अधिक जाना है हमने, और किसकी प्राप्ति के लिए हमें इस क्षेत्र में आना है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमें गुरु के हमारे यहाँ से आकर के हम पूछते हैं कि बेटा किसकी तुम मतलब क्या टॉपिक तुम्हारा है, किस चैप्टर पे तुम जो है तंत्र साधना का अपना टॉपिक जारी करना चाहते हो। 10 महाविद्याएं, किसी के भाव माँ काली से जुड़ते हैं, किसी के भाव माँ तारा से जुड़ते हैं, किसी के माँ कामाख्या से जुड़ते हैं, किसी के माँ पीताम्बरा से जुड़ते हैं। तो वो उसी ही के भाव पे जाकर के उसकी भक्ति जिस समय मतलब अपनी जो है बैलेंस को खो देती है ना उसकी भक्ति, तो जो मतलब संसार से अलग हो जाती है उसकी भक्ति। उसको कहना है कि बस मुझे तो पाना है, बस जिद जिसको बोल जाता है। जैसे एक शराबी को शराब का नशा होता है, वैसे एक तंत्र साधक को तंत्र का नशा हो जाता है। मतलब तंत्र साधक नहीं बोल सकते कि भक्त को अपने भगवान को पाने का नशा हो जाता है, इसको पाने के लिए मुझे कुछ भी करना है। तो वही उसका जिद जो है तंत्र साधक बना डालते हैं। तो वो अपना चैप्टर चुन लेता है कि मुझे माँ बगला को पाना है या माँ काली को पाना है। तो माँ काली को पाने के लिए ना मुझे कुछ भी करना है, अगर इसके मार्ग पे बढ़ने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये तो बहुत कम है मेरे लिए, मैं तो करूंगी, और मुझे ये खाना पड़ेगा, मैं तो खाऊंगी, क्यों, मुझे मेरी माँ को पाना है। तो अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है ना, भाव शून्य हो जाता है, अपने लिए भी इच्छाएं खत्म हो जाती है। यही भाव जो है वो एक तांत्रिक जो है व्यक्ति कहलाने शुरू कर देता है। बस यही एक तंत्र की असल सच्चाई है और कुछ नहीं है, समझे। जो आपकी भक्ति आपकी बाधाओं को आने वाली है, आपके जो है मन के बुरे और अच्छे भाव को जो है आपके अंदर से खत्म कर दे, या आपकी जो परमेश्वरी के बीच की आई जो आपकी बाउंड्रीज है उसको तोड़ दे, वही आपका तंत्र साधना जो है आपका मतलब वही आपके भाव जो आपकी भक्ति वही तंत्र साधना का रूप ले लेती है, और वही भक्त एक तांत्रिक बन जाता है। बस इतना, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं हम बोल सकते तंत्र के विषय में। क्योंकि तंत्र तभी प्राप्त हो सकता है जिस समय आपके भाव जुड़े हो, आपके भाव शुद्ध हो उस परमेश्वरी को पाने के लिए। उसी की कृपा से सब हो जाता है।
मतलब भागने की क्षेत्र में जरूरत ही नहीं है। मतलब लोगों के भटकाए अनुसार कि ये साधना कर लो इतने समय में ये मिल जाएगा, वो साधना कर लो इतने समय में वो मिल जाएगा। क्यों प्राप्ति करनी है ये हमें जरा बताओ। भगवती की कृपा से माता रानी ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए 2 समय का खाना दिया है, इसके सिवा तो और तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ जरा। मतलब अपने 10 हाथों की कमाई में तुम्हें मतलब जो है विश्वास नहीं है कि ये तुम्हें जो है वो करेगा, या रातों रात करोड़पति बनने का तुम्हारी इच्छा है। बोलते हैं जिसे घर काली उसे घर सदा दिवाली, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती। जिसको साक्षात भगवान मिल गया उसको क्या आवश्यकता है ये बताओ इन सब चीजों की। हम ये साधनाएं देखो हम भी लोगों को करवाते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी मिसगाइड नहीं करते। हम यही बोलते हैं कि जो तुम्हारी भगवती का जो शुद्ध रूप है, जो भक्ति का तुम्हारा शुद्ध रूप है, उस शुद्ध रूप को प्राप्त करो बस। मतलब जो फेक रूप लोग तुम्हारे सामने मतलब इसका शो किया जा रहा है, उस फेक रूप को उन फेकर्स के थ्रू मतलब कभी मतलब देखो, जो तुम्हें इस साधना के नाम पे ये इतने मतलब मंत्र कर लो ये साधना मिल जाएगी, इतने मंत्र कर लो ये साधना मिल जाएगी, नहीं। बस अपना एक टारगेट रखो अपना कि मुझे मेरे भाव जो है मेरी माता रानी को समर्पित है, मेरे गुरु को समर्पित है। इसके सिवा ना मैं किसी को जानती हूँ ना मैं इसके सिवा मानती हूँ। यही रहता है ना एक भक्त के मन की भावना को। अगर स्त्री है वो ये बोलते कि मैं जानूंगी नहीं मानूंगी नहीं, वही अगर साधक होगा बोलेगा ना तो मैं अपनी परमेश्वरी के सिवा ना किसी को जानता हूँ ना मानता हूँ, मेरा गुरु जाने मेरी माँ भगवती जाने बस, और मैं नहीं जानता किसी को ना मानता हूँ। यही एक जिद होती है जो एक आम साधक को महासिद्ध बना डालती है, और उसको पता भी नहीं लगता कब में वो सिद्ध बन जाता है। भगवती को पाने के लिए वो एक के बाद एक क्रिया करता चला जाता है। इसके बाद ये नहीं भगवती के और उग्र स्वरूप को प्राप्त करना है, भगवती के शांत स्वरूप को प्राप्त करना है, भगवती के हर अंग को मैंने देखना है, मुझे हर चीज का दर्शन चाहिए भगवती के हर चीज हर लीला का मुझे दर्शन करना है। वही साधनाओं का रूप कहलाया जाता है। अलग अलग वो करना शुरू कर देता है। साधनाओं के द्वारा ही भगवती कृपा से उसे सब मिलता चला जाता है, ऐसे ही वो सिद्ध बन जाता है। तो यही जो है भगवती का और तंत्र का सार है, जो एक असल साधक के असल जीवन को तंत्र से जोड़ देता है। एक भक्त को एक भगवान से मिलाने के लिए जो एक कड़ी होती है वही एक तंत्र है, समझे। इसके सिवा तंत्र की और कोई सच्चाई नहीं है। लोगों के द्वारा जो बताया गया उसको ना जाने ना माने, गुरु की सही वाणी पे विश्वास रखिए, माता रानी पे विश्वास रखिए, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता तंत्र के द्वारा, समझे। आपकी भक्ति है, आपकी भक्ति की शक्ति है जो आपको तंत्र के मार्ग पे ला रही है। उसमें भगवती की इच्छा है जो आपको तंत्र के मार्ग पे लेकर के आ रही है, समझे। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये चीज याद रखो। जो माँ भगवती तुमको इशारा देते कि जाओ उस गुरु की शरणागति जाओ, अब हमारे शिष्य हैं उनको माता रानी पता है कितने समय पहले ही हमारा दर्शन करवा देती है कि ये तुम्हारे गुरुजी हैं, जाओ इनसे दीक्षा ले लो। कितने शिष्य हैं हमारे ऐसे जो हमारे जिन्होंने हमसे दीक्षा ग्रहण किया। वो कौन सा तांत्रिक थे जन्मजात, तांत्रिक नहीं थे वो, उनके भाव थे, वो सिर्फ भक्त थे। उसी भक्त ने उनको भगवान से मिला दिया, सिर्फ क्योंकि भगवती गुरु पूर्ण माँ, गुरु और माँ में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों एक है, गुरु के मुख से ही माँ बोलती है। तो यही बोलते हैं कि दीक्षा ग्रहण करिए क्षेत्र में, भगवती को अगर पाना है भगवती के मार्ग पे बड़ी अच्छे से बड़ी, अन्यथा इस मार्ग को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर लोगों की समस्याओं को लोगों की समस्याओं से घर भरेगा और वो समस्या कहीं उतारोगे नहीं, वही समस्या तुम्हारा घर उजाड़ देगी, बस यही हमारा कहना है। तो अधिक से अधिक हमसे जुड़ जाइए। पेड ग्रुप दोबारा शुरू हो चुका है, तो दोबारा जो है कर सकते हैं। हमसे दीक्षा ग्रहण करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, फोन हमें ना करें, ठीक। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।